ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति से सबको ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति। ओम शांति आंटी। ओम शांति दीदी। ओम शांति जी। ओम शांति दीदी। चंदा जी ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। इतना सुंदर बाबा का ज्ञान सुन के सच में एक बार तो ऐसे लगता है बस मनन चिंतन करते रहे, क्या क्या करना है, कैसे करना है, अपने आगे कैसे लेके जाना है। और मुझे लगता है सबकी स्थिति ऐसी हो जाती है ना, सुनने के बाद बाबा के महावाक्य और बातें सारी जो हम सबके लिए उनके मैसेजेस होते हैं। अभी जो बाहर का समय चल रहा है उसी को देख के हम भी अपने अंदर जो परिवर्तन ला रहे हैं, हमारी जो स्व परिवर्तन की यात्रा है, बाबा उसमें इतनी मदद करते हैं, इतनी मदद करते हैं। वो हम सब बच्चों को आगे लेके जाना चाहते हैं कि जब आप बच्चों ने ये दृढ़ता से निश्चय कर लिया है कि स्व परिवर्तन करना है, तो बाबा भी हर कदम पर हर पल हमारी मदद करते हैं। अभी पिछले कुछ दिनों से तो डेली नए नए होमवर्क्स दे रहे हैं बाबा, नए नए तरीके बता रहे हैं कि क्या क्या करके आप अपने आप को आगे ला सकते हैं, उमंग उत्साह में स्नेह में भरपूर रह सकते हैं, ताकि जब हम पॉजिटिव हैं, स्नेह में हैं, उमंग उत्साह से अपने कार्यों को कर रहे हैं, तो हम अपना वातावरण भी लाइट रखते हैं, खुद को भी लाइट रखते हैं, और हमसे मिलने वाले जो भी अन्य आत्माएं हमसे मिलती हैं उन सबको भी लगता तो है कि कुछ तो अलग हो रहा है इनके साथ, क्योंकि बाहर इतने टेंशन्स हैं। छोटे छोटे मतलब बच्चों का सुनते हैं डिप्रेशन में चले गए। कल भी मेरी किसी से बात हो रही थी, तो मतलब इतना कुछ चल रहा है बाहर, काम नहीं है, पढ़ाई लिखाई करके बच्चे बैठे हैं, जॉब नहीं मिल रहे, मतलब मेंटल पीस सब लोग खो रहे हैं धीरे धीरे धीरे। अपने अंदर की शक्तियां उनकी क्षीण होती चली जा रही हैं। तो हम सब जो बाबा के बच्चे हैं, हम लोग का रोल यहाँ पे स्टार्ट होता है। बाबा कहते हैं यही टाइम है, जैसे ही आपको आप अपनी शक्तियों को संपूर्णता की ओर लेके जाइए, क्योंकि अभी बाहर उतना नहीं समय खराब हुआ है जो आने वाले कुछ टाइम में हमें पता है कि कैसा होने वाला है। तो अभी तो एक दो जने बताते हैं तो उनकी बातें सुन के भी लगता है कि अरे इतना कुछ छोटे छोटे बच्चों को ऐसी महसूसता होने लग गई है, इतने परेशान रहने लग गए हैं। तो जो आने वाला समय है उनको बताना भी चाहो तो अभी सुनना भी नहीं चाहते हैं, समझते भी नहीं है बात को, पर हाँ परेशान बहुत ज्यादा है। कुछ बच्चे तो बहुत सुंदर रीति से सुनते हैं, जानते हैं कि नहीं हमें बताइए कैसे करें, क्या करें, हमें भी करना है, हमें भी पीस चाहिए, शांति चाहिए। कुछ बच्चे नहीं सुनते, पर अगर हमें पता है तो हमें उन बच्चों के लिए भी, बाबा कहते हैं ना मनसा सेवा, सभी आत्माओं को हमें हर आत्मा जो बाहर, जो इस अलौकिक परिवार में है, जो बाबा के ज्ञान में है, उनके अलावा जो बच्चे हैं बाबा के, वो ही मेजॉरिटी ज्यादा है। क्योंकि ज्ञान और बाबा के बारे में तो भी बहुत कम बच्चों को पता है, बताते भी हैं तो वो सुनते नहीं है। जैसे अभी भी हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग ने मैसेजेस तो सबने भेजे, बट आके ज्वाइन करके उसको कंटिन्यू करने वाले बहुत बहुत ही कम है। बात वो ही है कि सबके भाग्य में भी नहीं है, क्योंकि बाबा ने जो नंबर बताया बहुत थोड़े बच्चे हैं बाबा के जो आगे जाएंगे, 9 लाख आत्माएं। तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं, ब्राह्मण जीवन हमें मिला। बाबा जो में हर पल हर क्षण हमें उनकी पालनाएं मिल रही हैं, हमें मौका मिल रहा है उनकी श्रीमत पर चलने का। तो हम बच्चे क्यों आप अपनी आत्मिक स्थिति में स्थिर नहीं रह पाते? बाबा यही हमें इम्प्रूव करवा रहे हैं डे बाय डे। यही प्रैक्टिसेस हमारी चल रही हैं कि हमें आत्मिक स्थिति में ज्यादा से ज्यादा समय रहना है, बल्कि हमेशा ही रहना है, अपने इस टाइम को बढ़ाना है। और उसके लिए जो इस्तेमाल होगी वो है एकाग्रता की शक्ति। तो मन जब हमारा एकाग्र रहता है, मन बुद्धि जब दोनों हमारा कमांड सुनकर शांत हो जाते हैं, उसी के अनुसार चलते हैं,
तब हम जब अंदर से शांत होते हैं तब हम एकाग्र हो पाते हैं। हमारी एकाग्रता मतलब जो मन बोलता है वही बुद्धि दिखाती है, ये एकाग्रता। और मन वो बोलता है जो हम चाहते हैं, जो हम उसको कमांड देते हैं, ये है एकाग्रता। ऐसे नहीं कि जो भी बस हम कर कुछ रहे थे, मन ने कुछ दिखा दी, बोला, बुद्धि ने कुछ दिखा दिया और हम भटक गए, अपनी परिस्थिति में फंस गए, स्वस्थिति से हिल गए। तो बाबा कहते हैं एकाग्रता इतनी इम्पोर्टेंट है अपनी उमंग, उत्साह को, स्नेह को बनाए रखने के लिए। क्योंकि जब हम एकाग्र ही नहीं है, हम अपनी सेल्फ जो हमारी स्थिति है, स्वस्थिति में हम अगर स्थित नहीं है, तो हमारी भी परिस्थिति आने पर हलचल होके हम भी अपनी एनर्जीज को डिप्लीट कर देते हैं। तो हमें कहाँ पे फोकस रखना है? अपना लक्ष्य तो लेके चलना ही है जीवन का कि ये मेरा लक्ष्य है, मुझे सत्व प्रधानता की ओर जाना है, जो भी बाबा ने हमें दिया है टाइम। एक और एडिशन हुआ है हमारे प्रैक्टिस का, तो बाबा ने बोला है तो उसके लिए हमें अब क्या करना है? हमें अपनी एकाग्रता को और ज्यादा एकाग्रता में रहना है कि हमें छोटे छोटे पॉइंट्स पर अपना ध्यान रखना है। सत्व प्रधानता एक शब्द नहीं है, वो अपने आप में एक पूरा ज्ञान का चैप्टर है, भंडार है वो। हमें अपने अंदर इतने परिवर्तन लेके आने हैं कि हम हमारे बोल, वचन, कर्म, हर चीज से सत्यता झलके, हमें उसे मतलब महसूस था हो सामने वाले को कि हाँ इनमें इनमें ये पहले था बट अब नहीं है। अब हम करें भी कुछ इनके सामने ऐसा तो ये कोई रिएक्ट नहीं करते, ये अब 100% चेंज हो गए, ये शांत रहने लग गए हैं। नहीं तो पहले फट से गुस्सा आ जाया करता था, कुछ बोल देते थे, परिस्थिति आई तो हिल जाते थे। बाबा कह रहे हैं कि जब आप एकाग्र रहते हैं तो बाबा से कनेक्शन बना रहता है। एकाग्र मन, स्थिर मन मतलब अंदर कुछ व्यर्थ नहीं, कोई कचरा नहीं, पुराना भी कुछ नहीं सामने। तो जब मन एकाग्र, बाबा से कनेक्शन और पक्का और स्ट्रॉन्ग, और जब बाबा से कनेक्टेड है, कंबाइंड स्थिति में है, योग युक्त स्थिति में है, तब उनकी श्रीमत हम सुन पाते हैं। और बाबा की श्रीमत पर चलना मतलब मिस्टेक का कोई स्कोप ही नहीं है, हार का कोई स्कोप ही नहीं है। जो भी लक्ष्य है उसमें सक्सेस हमें मिलनी ही है। हम अपने लक्ष्य को पाएंगे ही अगर हम पिता की श्रीमत पर चल रहे हैं, उसमें मनमत नहीं मिला रहे, परमत नहीं मिला रहे। और वहीं पर फिर हमें ये ध्यान रखना है कि हम कैसे कैसे अपनी एकाग्रता को बढ़ाएंगे। उसे बढ़ाने के लिए बाबा ने हमें बहुत सुंदर रीति दी है कि हमें साइलेंस में बैठना है, अपने आप के संग बात करनी है। जब हम साइलेंस में बैठते हैं तब भी देखते हैं, सुनते हैं, आपस में जब बातचीत होती है कि बैठे तो साइलेंस में थे, अपनी मन से बात कर रहे थे, पर पता नहीं क्या क्या सामने आ गया। और हम कभी हवन कुंड में, कभी भट्टी लेके ऐसे बैठते हैं उसको क्लियर करने। तो कल बाबा ने ये हमें फिर से बताया कि जब आप भट्टी करने बैठे या मेडिटेशन में बैठे तो अंतर पता होना चाहिए। अंतर क्या कि हमें ये पता होना चाहिए कि मैं आज मेडिटेशन में क्या लक्ष्य लेके बैठी हूँ, क्या करने के लिए मैं बैठी हूँ, मैंने क्या संकल्प लिया है, मुझे क्या करना है आज। मेडिटेशन मतलब ये नहीं ना कि आंखें बंद की, बाबा से कनेक्ट हुए और जो भी हो रहा है चलो ठीक है, हो गए कनेक्ट, बीच में छूट गया, शक्तियां ले ली। तो वो तो जब बाबा से कनेक्टेड है तो शक्तियां मांगने की जरूरत ही नहीं है, शक्तियां तो बाबा स्वतः ही हमें दे रहे हैं। हमें करना है कार्य अपने ऊपर। जब उनसे कनेक्ट होते हैं, उनसे बात करनी है कि ये प्रॉब्लम है, मुझसे सॉल्व नहीं हो रही, और फिर शांत हो जाना है। अपनी बात उनको बताकर एकदम शांत साइलेंस में उनसे कनेक्ट होकर बैठेंगे, तब जो वो हमें श्रीमत देंगे हम उसको सुन पाएंगे, हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। सॉल्व तो हमें ही करनी है, क्योंकि ये हमने 63 जन्मों में अपने स्वभाव में जो परिवर्तन लाए हैं हम। बाबा ने तो सभी को, जब हम सत्युग में आए थे, जन्म लिया था, तो सभी आत्माएं सत्व प्रधान थी, 16 कला संपूर्ण थी, प्योर एकदम समभाव में रहते थे, सबका आपसी प्रेम, हर कुछ एकदम एक जैसा, कहीं कुछ नहीं था कि ये मेरा है, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, ऐसा कुछ नहीं। हमने देवी देवताओं को देखा, कभी भी अकेले नहीं दिखाया उन्हें, उनके साथ भी परिवार था, प्रजा थी, उनके साथ कार्य करने वाले सेवक थे, पर वो सभी के साथ कितने सुंदर भाव में, कितनी सुंदर रीति से व्यवहार करते थे।
अभी हम देखते हैं तो क्या होता है, प्रोफेशनल लोगों को आप देखिए, जॉब के लिए जाते हैं, घर पे हमारे साथ कैसा व्यवहार है, जब पहुंचे ऑफिस तो वॉचमैन के साथ कैसा, कार पार्किंग में कैसे थे, फिर जो स्टाफ में कोई मिला तो कैसे, बॉस के सामने गए तो कैसे, क्लाइंट आए सामने तो कैसे, मतलब मुखौटे की जो बात करते, बाबा कितने मुखौटे थे, अपनी रियल जो हमारी नेचर थी हम उसको भूल ही चुके थे। बस एक ही काम था कि सबको खुश रखें और अपना कार्य होता चला जाए। तो बाबा कहते ये जीवन नहीं है आपका, आपका जीवन है स्वस्थिति में रहना और उस स्थिति के द्वारा अन्य आत्माओं को बल भरना, उनके अंदर भी बल भरना, क्योंकि ये हर आत्मा के अंदर बाबा की दी हुई सारी शक्तियां हैं, गुण हैं, विशेषताएं हैं। पर जैसे हमें पता चला कि हमारे जन्म मृत्यु के साइकिल में हम उसके ऊपर नए नए संस्कारों की परतें चढ़ाते चढ़ाते सतयुग से त्रेता में पहुंचे, थोड़ा सा कलाओं में कमी आई, फिर द्वापर तक आते आते तो बहुत ही ज्यादा फर्क आ गया, हर चीज डबल हो गई, तेरा मेरा, सुख दुख, शांति अशांति, क्रोध प्यार नफरत, सब चीजें पैदा हो गई, ईर्ष्या। तो बाबा कहते और वहां पर ही पूजा का कार्य भी शुरू कर दिया, मांगने का, लेवता बनने शुरू हो गए, जो देवता हम लोग स्वयं थे उन्हीं की मूर्तियां बना के पूजा शुरू करनी शुरू कर दी। तो बाबा कहते हैं जब स्थिति में स्थिर नहीं थे तभी तो ये सब भ्रम पैदा हुए, जो भ्रम को हमने सच्चाई मान ली और धीरे 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 उसी को लेके आगे बढ़ गए। तो वहां से आते आते कलयुग में पहुंचे, तो कलयुग तक आते आते तो खाना पीना रहना सहना सब कुछ बदल गया, हर चीज जो भी है चाहिए, सब कुछ चाहे वो खाने पीने की हो, पहनने ओढ़ने की हो, सुख सुविधा का सामान हो, मतलब कंपटीशन इतना हो गया कि चाहनाओं की कोई लिमिट ही नहीं रही। और जब चाहनाओं की लिमिट नहीं रही तो धन कमाने का सोर्स क्या है उस पे ख्याल नहीं रहा, मतलब अपवित्रता हर जगह, हर चीज में हमारे अंदर आने लगी थी, सभी के अंदर, थोड़ा कम ज्यादा, पर हर आत्मा अशुद्धियों से भरती चली गई थी कलयुग तक आते आते। और जब यहाँ ब्राह्मण जीवन में आए तब पिता ने जब हमें अपना डायरेक्ट बच्चा बनाया, हमारा सौभाग्य कि हम उन तक पहुंच पाए, कि उन तक पहुंचे तब जाने की हम क्या थे और क्या बन गए हैं। और अभी इतना सा समय मिला थोड़ा सा अपने आप को फिर से पहले जैसा बनाने के लिए, पर भाग्य इतना सुंदर है कि पिता संग है, हर दिन हमारी प्रैक्टिस कोशिशों को, हमारी चेकिंग करके हमें कमियों को बताकर कैसे और आगे बढ़ना इसमें मदद करते हैं। तो हमारा रोल क्या है यहाँ पर, हमारा बहुत सिंपल और सुंदर सा रोल है, अपने ऊपर ही तो कार्य करना है, बस एकाग्र रहना है और जो बाबा बताते जाए उसको फॉलो करते जाना है। और फॉलो करने के लिए भी एफर्ट नहीं डालने, बाबा को पसंद ही नहीं आता कि उनके बच्चे मूंझते हैं, बाबा कहते हैं ना जब बच्चे मूंझते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता। तो बाबा ने ये बोला कि आप मुझसे कनेक्टेड रहिए, एकाग्र होकर स्वयं के साथ बात कीजिए, मनन चिंतन कीजिए और जो भी अभी भी परेशानियां हैं वो मुझे सौंपते चले जाइए और धारणाओं को इतना पक्का कर लें कि आने वाले कल्प को आप अपना सुंदर बना पाए पुरुषार्थ के द्वारा। और यही समय है छोटा सा जब बाबा हमारे साथ हैं और हमें ज्ञान भी अभी मिल रहा है, धीरे धीरे न बाबा रहेंगे न ज्ञान रहेगा, तो सब चीज हमें यहाँ पर अपने प्रिंट कर लेनी है। बाबा कहते लिखकर उसको याद कर लीजिए, याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, धारण, क्योंकि जब धारण कर लेंगे तो सहज रीति से जब हम उसको अपने दिनचर्या में इस्तेमाल करेंगे अपने लिए अन्य आत्माओं के लिए, तब वो हमारी नेचर हमारे संस्कार के रूप में हमारे साथ हमारे अंदर छप जाएगा। बस यही हमें ध्यान रखना है कि कैसे अपनी कमियों पर एक्सेप्ट करके उनको, क्योंकि एक्सेप्टेंस बहुत मुश्किल है, मेरे स्वयं के साथ भी होता है, चीजें पता चल जाती है पर लगता है नहीं नहीं, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करना। तो ये सब चीजें जब हम खत्म कर देते हैं अपने अंदर से, अपने आप को चेंज कर लेते हैं, तब पिता के और नजदीक चले जाते हैं, उनके और प्यारे बन जाते हैं, दुनिया से न्यारे। और जब पिता के प्यारे बनते हैं तो हमारा लक्ष्य जो हम लेके चल रहे हैं वो हम बहुत जल्दी कंप्लीट कर पाएंगे। टाइम को देखते हुए, टाइम तो है नहीं, हमें सारा कार्य स्वयं पर ही करना है, पर जब हम बोझ नहीं समझते इसको, हम अपनी उमंग उत्साह को बनाए रखते हैं और अपने अंदर परिवर्तन लाते हैं, तो वो परिवर्तन बहुत पक्का रहता है, बहुत अल्पकाल का नहीं होता, वो
दीर्घ काल का होता है, मतलब हमेशा के लिए हमारे साथ रहता है। क्योंकि जब हम किसी भी कार्य को बोझ के रूप में करते हैं तब हम उसको ज्यादा देर नहीं कर पाते, छूट जाता है हमसे। तो हमें कहाँ पे फोकस करना है? बाबा कहते हैं एकाग्रता हर क्षेत्र में चाहिए। मन में क्या चल रहा है, गलत है तो उसे खत्म कर दें वहीं पर। क्योंकि बाबा ने जो हमें लिस्ट बनवाई है, वो हमारे जो होमवर्क हमें बोलते हैं करने को, जब से वो करना शुरू करा है, अपने अंदर की कमियां जो इन दिनों दिखती नहीं थी वो फिर सामने आने लगी, दिखाई देने लगी। और पता लगा कि नहीं, अभी और ये कार्य भी करने हैं आगे बढ़ने के लिए। तो ये बाबा का होमवर्क जो देने का तरीका बहुत सुंदर है कि अपने नोट कीजिए अपनी कमियों को, और फिर जब बैठे एक एक कमी को खत्म करते जाए, जड़ से खत्म कर दीजिए, अंश भी नहीं छोड़ना। ऐसे नहीं कि इतनी देर से बैठी हूँ, काफी हो गया, अब तो ठीक है, अब थोड़े दिनों बाद जब कभी सामने आएगी परिस्थिति देखती हूँ, रह गया तो फिर से कर लूंगी। नहीं, परिस्थिति आने का वेट नहीं करना, परिस्थितियां तो बहुत आनी है अभी। तो हमें सिर्फ अपने कार्य को कंटिन्यू करना है, अपने परिवर्तन के कार्य को, अपनी स्व चेकिंग के कार्य को, क्योंकि चेक करेंगे तभी तो चेंज कर पाएंगे और परिस्थिति आने पर अपने आप को मोल्ड कर पाएंगे। पर अगर चेक ही नहीं करा, कोशिश ही नहीं की, प्रयत्न ही नहीं करा, तो फिर टारगेट्स को कैसे अचीव करेंगे? तो जब उनको अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाएंगे तो अंदर से लो फील करते हैं, होता है ना, नेगेटिव हो गए। फिर जब नेगेटिव होते हैं तो अपना स्नेह स्वयं के प्रति, अन्य आत्माओं के प्रति कम हो जाता है, उमंग उत्साह सब खत्म हो जाता है। छोटी सी बात पर जब परिस्थिति इतनी हिल जाती है, एक परिस्थिति आई और मनस्थिति जब हिल जाती है, तो मतलब अभी तो कार्य नहीं करा, उस अंश को जिसको छोड़ा था, आज वो पूरे रूप में हमारे सामने आ गया। तो बाबा यही कहते हैं कि मनन चिंतन कीजिए, एकाग्रता में बैठिए, अपने साथ बैठिए, स्वयं के साथ। कोई नहीं परिवर्तन कर सकता, सब कुछ बाबा ने दे दिया, हमारे पास है, हमारे ही अंदर है। पर अंदर रख के भी कुछ नहीं होगा, उसको सामने लेके आए, उसको यूज कीजिए। यूज करने से पता चलता है कि हम किस शक्ति को ढंग से यूज कर पा रहे हैं, किसके बारे में हमें कंफ्यूजन है, किसको कहाँ यूज करना है। क्योंकि परख होना भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम परख ही नहीं पाते परिस्थिति को। तो बाबा यही कहते हैं कि सबसे ज्यादा एकाग्रता की जरूरत है। एकाग्रता से ही, जो अभी कुछ दिन पहले ही, जो मुझे बहुत, मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें मैं कार्य भी कर रही हूँ, अभी शुरू ही किया है, कि संकल्पों में गैप आना। हमारा एक के बाद एक संकल्प आता चला जाता है, और जब संकल्प ज्यादा होते हैं तो मन अशांत हो जाता है, स्पीडी हो जाता है, हर कार्य को फटाफट करने का मन करता है, बोलना जल्दी जल्दी, कार्य जल्दी जल्दी, और उसमें फिर गलतियां होती है, कुछ कुछ छूट जाता है। तो बाबा यही कह रहे हैं, अपनी एकाग्रता को बढ़ाइए, स्थिर भाव में रहकर काम कीजिए। क्योंकि जब मन एकाग्र होगा तो लक्ष्य क्लियर होगा, लक्ष्य क्लियर होगा तो विजय है ही है। क्योंकि बाबा बोलते हैं ना हमें तो, कि सफलता तो आपकी है ही, होनी ही है, हुआ ही रखा है। पर उसके लिए बात वही आती कि कार्य हमें करना है अपने ऊपर। मेरा तो हर पल अपने साथ ही चल रहा है आजकल, कार्य अपने ऊपर ही। क्योंकि जब से वो लिखने की प्रैक्टिस थी नहीं, अभी तो छोड़ दिया था लिखना जब से चश्मा उतारा था। पर अब बाबा ने जब से बोला है तो लिखना भी शुरू करा कि नहीं। बाबा ने बोला अगर रोक लोगे खुद को तो फिर अटक जाओगे। क्योंकि मन में आता था ना कि प्रॉपर लाइंस में नहीं लिख पा रही, सही नहीं लिख पा रही, क्या लिखा, पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही थी। पर जब बाबा ने, मैंने पिछले एक हफ्ते से अपने लिखना भी शुरू कर दिया रेगुलर, जो बाबा बोलते हैं हर चीज, तो लिखने के बाद फिर कॉन्फिडेंस बढ़ा कि नहीं, कर सकती हूँ, ठीक हो जाएगा, हुआ ही है ये तो। क्योंकि जब धारण, अभी तक चश्मा उतारने की धारणा की थी और पढ़ने की करती थी, तो अब लिखने का भी बाबा ने कहा नहीं, लिखना भी है, कुछ छोड़ना नहीं है, कार्य सारे कार्य करने हैं। गलत ही तो होगा, क्या होगा, गलत हो गया। पर जब गलत कब होगा, जब डाउट रखूंगी खुद पे। बाबा कहते हैं अगर डाउट में करोगे तो गलत होगा। और कॉन्फिडेंस, मैं आपके संग हूँ, ये कॉन्फिडेंस अगर आपको है कि बाबा है साथ में, तो फिर गलत भी नहीं होगा। बस इसी भाव को और पक्का करते हुए अपनी एकाग्रता को बाबा के साथ कनेक्ट होने के लिए, अपने मन को क्लियर करके, बुद्धि को क्लियर करके एकाग्र रहना शुरू किया है, अपने साथ बैठना शुरू करा है, अपनी और कमियों को सामने ला, उन पे कार्य शुरू करा। भट्टी बाबा ने बोली है दिन में जितनी बार कर सको, एक बार दो बार, एक संकल्प के ऊपर भट्टी कीजिए, जब वो पूरा हो जाए तो दूसरे को लेके आइए।
तो ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, नई-नई चीज़ें आ रही हैं सामने, उनमें घुस जाते हैं, पुरानी चीज़ें छूट जाती हैं। तो बाबा कहते हैं नहीं, यही तो परखना है, सीख तो सब लिया, ज्ञान तो सारा है, पर लिख के रख लिया था। लिख के रखा था इसलिए भूल गए। तो बाबा कहते हैं धारण कीजिए, डे टू डे प्रैक्टिस में लेके आइए, तो कुछ नहीं भूलेंगे, हर चीज़ याद रहेगी और कार्य बहुत सुंदर रीति से आगे बढ़ेगा। तो आज मैं आपके साथ बस यही शेयर करना चाह रही थी, कैसे हम एकाग्र होकर अपनी मनन चिंतन की शक्ति को बढ़ा सकते हैं, अपनी सारी कमियों को, बुराइयों को दूर कर सकते हैं सामने लाकर, ताकि अपने कार्य को कर पाएँ। और जब मन एकाग्र है, तो पिता से हम कंबाइंड स्थिति में बहुत लंबे काल के लिए अपनी स्थिति उनके साथ जोड़ के रखते हैं और हर कार्य में उनकी श्रीमत को समझ पाते हैं, सुन पाते हैं, उनका एहसास कर पाते हैं, पिता की प्रत्यक्षता कर पाते हैं। तो बस यही थोड़ा-सा अपना एक्सपीरियंस आज शेयर करना था आप सबके साथ और वेट कर रही हूँ कि कब आप लोग भी अपने-अपने एक्सपीरियंसेस लेके आएँगे, अपनी यात्रा हमारे साथ शेयर करेंगे। 1-2 लोगों ने बोला भी था, उनको पता है, तो शायद अब उनकी तैयारी हो गई हो। तो आप प्लीज़ बताइएगा कब आप लेके आना चाहते हैं। हम सबको मदद मिलती है एक-दूसरे की अभ्यास करने के तरीके से, तो हमें करना चाहिए एक-दूसरे के साथ शेयर। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। ओम सबको ओम शांति, शांति। ओम शांति, सभी को ओम शांति। चलिए फिर छोटा-सा अभ्यास कर लें, परम धाम होके आते हैं हम सब बिंदु रूप में और फिर नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होने ही वाला है। एकाग्र करें मन बुद्धि को, आ जाएं अपने बिंदु रूप में और एक पल में पहुंचते हैं परम धाम, बैठते हैं बाबा के समीप। देखें स्वयं को उस प्रकाश की दुनिया में, एक पॉइंट ऑफ लाइट। मैं आत्मा और मेरे सामने पिता, वो भी पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में। चलिए बैठते हैं। चलिए लौट चलते हैं अपने कर्म क्षेत्र की ओर। आ जाएं पंच तत्वों से बने इस शरीर में,
प्रकृति के मध्य स्थित कीजिए स्वयं को। आ जाए नॉर्मल स्थिति में। ओम शांति।